बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले तो एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, हमें F9 पार्क में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी थी कैंप लगाने की। तो हमने जो सेंटोरस मॉल है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए और यहाँ आसपास के लोगों के लिए, वहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया। हफ्ते की रात यानी कल रात को हम लोग वहाँ पे मौजूद रहे और बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के रावलपिंडी आसपास के शहरी आए और उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की है। आज हमारा कैंप दोबारा कंटिन्यू रहेगा और मैं असर के बाद से लेकर यानी 5 बजे से लेकर रात गए तक कैंप के ऊपर खुद ड्यूटी करूंगा। बाकी मेरे साथ और भी बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद रहेंगे, तो आप सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है इसमें हमारे 10 ट्रक मज़ीद रवाना हो गए हैं दादू के लिए। वहाँ पे हमारे साथी इस इमदाद को वसूल कर रहे हैं और फौरी तौर पे हमने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। एक बड़ा हम एक खैमा बस्ती जो है वो लगाने जा रहे हैं और वो शायद पाकिस्तान में इतनी बड़ी खैमा बस्ती अभी तक कहीं नहीं लगी जितनी बड़ी इंशाल्लाह हम दादू में बनाएंगे। और फिर वहाँ पे रोज़ाना हज़ारों लोगों को ना सिर्फ बड़ा किचन बना के हम खाना खिलाएँगे बल्कि सबको राशन भी देंगे और रफ्ता रफ्ता उनको इस तरफ लेकर आएंगे कि वो अपना खाना खुद पका कर खाना भी शुरू कर दें। तो ये एक मैंने आपको बताना था कि सेंटोरस मॉल यहाँ पे आप आ सकते हैं इमदाद देने के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए। बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब आ जाएँ ख़बरों की तरफ। तो पहली खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने 2 बड़े अच्छे बयान दिए, बड़े क्यूट उनके बयान हैं। मौलाना साहब का एक बयान ये है कि इलेक्शन और आर्मी चीफ की तकर्री हमारी मर्ज़ी से होगी। एक तो मौलाना साहब आप ना MNA बन पाए हैं, ना आप MPA बन पाए हैं और एक काउंसलर का भी ओहदा आपके पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन PDM की सरबराही आपके पास बेशक है और आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप आर्मी चीफ़ की तकर्री भी आप करेंगे। और मेरे ख्याल में आपसे तो कोई पूछेगा भी नहीं कि आर्मी चीफ़ किसको लगाना है। और इससे पहले आप सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे तो वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और वो कह रही हैं इलेक्शन भी हमारी मर्ज़ी से होगा। इलेक्शन तभी होगा जब इमरान खान साहब ज़ोर लगाएंगे और जब वो डिसाइड कर देंगे अब उनकी पार्टी को इलेक्शन में जाना चाहिए। और 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो डिसाइड करने वाले हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ इसी व्लॉग में। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एक बड़ा क्यूट चैलेंज किया, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का, वो फरमा रहे हैं कि वाज़े बता देना चाहता हूँ अब इमरान खान की हुकूमत कभी नहीं आएगी। और बड़ा मुस्कुरा के हंसते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये चैलेंज किया फातिहाना अंदाज में कि अब इमरान खान की हुकूमत कभी नहीं आएगी। तो मौलाना साहब से सिर्फ मैंने ये पूछना था कि डेरा इस्माइल खान जो है, जहाँ पे हमेशा आपकी हुकूमत हुआ करती थी, जहाँ से हमेशा आप जीत जाया करते थे, वहाँ एक लड़का रहता है नौजवान, बल्कि अब नौजवान तो नहीं रहा लेकिन आपके मुकाबले में नौजवान है, अली अमीन गंडापुर। वो आपकी छेड़ बन चुका है। उसने कहा कि वो आपको MNA नहीं बनने देगा, तो फिर उसने आपको MNA नहीं बनने दिया। वो पिछली मरतबा भी आपसे जीता, वो इस मरतबा भी आपसे जीता। और जो डेरा इस्माइल खान में मैं आपकी हालत देख कर आया हूँ मौलाना साहब, आप दोबारा भी कभी अपने घर से वहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकते। वजह यह है कि वहाँ के लोग अब आपसे अपने आप को अलग नहीं कर चुके, बल्कि वहाँ के आम शहरी और पाकिस्तानी अब आपसे प्यार के बजाय नफ़रत करते हैं और उनको लगता है कि आपने उनको इस्तेमाल किया है, उनका इस्तेहसाल किया है। और अली अमीन गंडापुर अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आप उससे इलेक्शन किसी सूरत भी नहीं जीत सकते। तो वो एक चैलेंज है जो पूरा हो रहा है पिछले 10 साल से। देखते हैं आपका चैलेंज जो है वो कितना अरसा पूरा होता है कि इमरान खान की हुकूमत कभी भी नहीं आएगी। ये फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे, कोई बाहर से बैठ के फ़ैसला नहीं करेगा या कोई अंदर से बैठ के भी 4 दीवारी के अंदर बंद कमरे के अंदर फ़ैसला नहीं करेगा। ये फ़ैसला पाकिस्तान की अवाम का होगा और वो फ़ैसला करेगी कि किसको जीतना है और किसको इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनानी है। 4 सद्दा में इमरान खान साहब ने एक जलसा किया है, ज़रा उसके मनाज़िर देख लें, आपको वहीं पता चल जाएगा कि अवाम को किसकी आदत पड़ चुकी है और अवाम कहाँ जाना चाहती है। 4 सद्दा वाला जलसा जो है नाज़रीन, उसके मनाज़िर अगर आप देखें तो जलसा का के बाहर के मनाज़िर, सड़कों के, लोगों के आने के, लोगों के वापस जाने के, वो मनाज़िर ये बता रहे थे कि 4 सद्दा की तारीख़ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जो अब हुआ है। वहाँ पे एक इलेक्शन भी होने जा रहा है, ANP की जानिब से असफंद यार वली के बेटे गालिबन वहाँ से कैंडिडेट हैं और कुछ और लोग भी हैं। बहरहाल वो मैं आपको बाद में बताऊँगा इलेक्शन के बारे में जैसे जैसे वो करीब आएगा। लेकिन अभी ये है कि इमरान खान साहब ने जलसा किया और जलसा बड़ा तगड़ा था। जलसे में एक नारा लग गया, मैलो मैलो। लोग मैलो 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 कह रहे थे। तो इमरान खान साहब को तो डीजल डीजल सुनने की आदत है।
तो वो उन्होंने कहा डीजल, और फिर उन्होंने कहा मैलो। ये मैलो क्या है उन्होंने पूछा। मैं आपको अभी बताता हूँ ये मैलो क्या है, लेकिन पहले ये सुन लें कि इमरान खान साहब ने इस जलसे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए एतवार को एक मरतबा यानी आज के दिन एक मरतबा फिर टेलीथॉन करूँगा, मज़ीद पैसे इकट्ठे करूँगा। मेरी कॉल का वक्त दूर नहीं है, वोट के ज़रिए पुरअमन इनकलाब आने दो। मुझे खौफ है अगर पुरअमन इनकलाब का दरवाज़ा रोका गया तो खेल सबके हाथ से निकल जाएगा, फिर मुल्क को खुदा न खास्ता नुकसान होगा। 4 सद्दा वालों, आपने मेरे साथ हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। जब कॉल दूंगा आपने मेरे साथ निकलना है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मतलब को समझना होगा। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक चलना होगा। हमने किसी सुपर पावर के सामने गुलामी नहीं करनी। हम किसी के खौफ में आकर उनकी जंग में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिका की जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी है। मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद बनाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाले खौफ का बुत तोड़ देते हैं। जो खौफ के बुत पर काबू ना पाए वो बड़ा इंसान नहीं बन सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों में खौफ और लालच का बुत तोड़ा था। मैं सियासत चमकाने के लिए मदीना की रियासत की बात नहीं करता। फजल रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा दिलवा लो। इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत कौम पर मुसल्लत की गई। अंदरूनी और बाहर से अमरीकी साजिश हुई। अब ये जो बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे फ्रॉड का माल, जो सारे ये कह रहे थे ना कि इमरान खान ने अब अमेरिका के ऊपर भी कोई बात नहीं करनी और कोई अंदरूनी साजिश के ऊपर भी बात नहीं करनी, और अब वो रजीम चेंज पे ज़ुबानबंदी हो गई है, इमरान खान साहब की कोई डील हो रही है। वो ज़रा ये जुमले गौर से सुन लें। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर से अमरीकी साजिश हुई। अमेरिका चाहता था ऐसे हुक्मरान आए जब हुक्म करें जूते पॉलिश शुरू कर दें। वज़ीर आज़म दुनिया में हाथ फैला रहा है, शर्म नहीं आती। शहबाज शरीफ कहता है मांगने नहीं आया, मजबूर हूँ। नवाज शरीफ ओबामा के सामने खौफजदा होकर बैठा था कहीं गलती ना हो जाए। इस तरह के लोगों ने हमें दुनिया में शर्मिंदा कराया है। हमने इसी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है। पूरी दुनिया में सब पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे। बिलावल भुट्टो ने काम पे टांगने वाला मार्च किया, फजल रहमान ने महंगाई मार्च किए। वैसे ये तो मरियम ने और हमजा ने भी किया था। जब चोरों ने हुकूमत गिराई तो मेरे या किसी वजीर के खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं था। उन्होंने इक़्तिदार में आकर चोरी किया गया 1100 अरब माफ़ करा लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को 16 अरब के केस में सज़ा होना थी। केस के 4 गवाहान हार्ट अटैक से मर गए। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि इन्हें मरवाया गया। अदम एतमाद के दौरान डॉलर 178 और आज 236 रुपये पर चला गया है। पाकिस्तान का रुपया 30% गिर गया है। चोरों की बैरून मुल्क दौलत में 30% इजाफा हुआ है। हमारी हुकूमत में आलमी मंडी में तेल 103 डॉलर का था, आज 93 डॉलर से भी कम है। हमारे दौर में पेट्रोल 150 और आज 236 का है। हमारे दौर में डीजल फजल रहमान 145 और आज 250 रुपये फ़ी लीटर है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम जबकि पाकिस्तान में ज़्यादा है। हमारे दौर में बिजली फ़ी यूनिट 16 रुपये थी, आज 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसानों के बिजली के बिल ज़्यादा हो गए हैं। किसानों के मुजाहरे की पूरी हिमायत करता हूँ। IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हुकूमत मईशत को नहीं संभाल सकती, मुल्क की इंडस्ट्रीज बंद, बेरोज़गारी बढ़ रही है। IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है मुल्क में इंतशार होने वाला है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके पीछे खड़े होने वालों को पैगाम देता हूँ, सुन लें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके पीछे खड़े होने वालों को, समझ आ रही ना आपको, पैगाम देता हूँ, सुन लें। जो जिम्मेदार है कौम और उन्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। 50 रुपये मिलने वाला आटा 100 रुपये तक चला गया। खान साहब को कोई अपडेट कर दे, आटा अब 130 और 125 रुपये तक भी चला गया है। आज कौम पूछ रही है किसने साजिश की और कौन मुल्क को नीचे लेकर आया। इम्पोर्टेड हुकूमत हर हरबा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत और हमायत करने वालों को पैगाम है, जो मर्ज़ी कर लें, ये मैच अब आप जीत नहीं सकते। तो वो कौन है जो इम्पोर्टेड हुकूमत की हमायत कर रहा है? ये खान साहब ने उसके लिए बात की है। जितनी देर इलेक्शन नहीं कराएंगे मईशत उतना ही नीचे जाएगी। सिंध में जरदारी बैठा है, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी को बिठाने का मकसद बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाना है। कल फिर सैलाब मुतासरीन के लिए इंटरनेशनल टेलीथॉन करूँगा। 10 अरब इकट्ठा कर चुका, मज़ीद इकट्ठा करूँगा। ये चोर इक़्तिदार में बैठे हैं, दुनिया में कोई भी इमदाद देने को तैयार नहीं। ये अपना पैसा बाहर ले गए और दुनिया को कह रहे हैं पैसा दो।
हुकूमत की सारी कोशिशें हमें और मीडिया को दबाया जाए। मालाकंड में अमन व अमान की सूरत हाल का मसला शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत अमन व अमान के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। मालाकंड में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मेरी कॉल का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। चोरों की वजह से मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है। दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। सारी आवाम एक आवाज़ में कह रही है हमें इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। कौम कह रही है इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। वोट के ज़रिए पुरअमन इनकलाब आने दो। मुझे खौफ है अगर पुरअमन इनकलाब का दरवाज़ा रोका तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान होगा। एक ही रास्ता, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। अब जनाब इस इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान मेलो मेलो के नारे लग गए। तो खान साहब को आदत थी डीज़ल का नारा सुनने की, तो उन्होंने कहा डीज़ल मेलो, ये मेलो क्या है? उन्होंने पूछा लोगों से। तो जब उन्होंने पूछा तो वहाँ तो उनको नहीं पता चला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मेलो वहाँ पश्तो में लोग चार सद्दा में इसको रीच को कहते हैं। मेलो इंतहाई मादरत के साथ रीच को मेलो कहते हैं। और एमल वली ख़ान असफंदियार वली के बेटे को वो लोग छेड़ते हैं, ये नाम लेकर नामुनासिब है। लेकिन लोगों ने जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक नाम रख दिया है, वैसे ही असफंदियार वली के बेटे जो एमल वली ख़ान हैं उनका नाम भी मेलो रख दिया है और वो रीच कह के मुखातिब करते हैं। तो इस तरह से है। लेकिन इमरान खान साहब को इस बारे में पता नहीं था कि ये क्या है, किसका नाम है और ये क्या चल रहा है। बहरहाल वहाँ पे लोगों ने बहुत इस बारे में नारे लगाए और बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई हैं। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने और रख देता हूँ। ये बात की है फवाद चौधरी साहब ने और दो उनकी अहम बातें हैं जो उन्होंने की हैं। एक, उन्होंने कहा है कि हुकूमत इंतखाबात की तारीख अगर दे दे तो बैठकर बात की जा सकती है। ये बात इमरान खान साहब ने बहुत देर पहले से कह रखी है। वो ये कहते हैं कि इंतखाबात की मुझे तारीख दो, फिर बैठकर बात करो कि निगरान हुकूमत कैसे बनानी है, फिर बैठकर बात करो कि मामलात को कैसे चलाना है, फिर बैठ के बात करो कि बाकी इदारों का, बाकी सारे सेटअप का, इलेक्शन के ऊपर रिफॉर्म्स करनी है या कोई बात अगर मईशत के ऊपर करनी है या अगर आर्मी के किरदार के ऊपर, जो सियासी किरदार आर्मी का होता है, उसके ऊपर करनी है। तो सारी बातें करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले इंतखाबात की तारीख थे। NRO 2 तो इन्होंने अपना मुकम्मल कर ही लिया है। इमरान खान साहब ने पहले शर्त रखी थी कि NRO नहीं दूंगा। बहरहाल अब फवाद चौधरी ने कहा कि 2 हफ्तों में हतमी कॉल दी जाएगी लॉन्ग मार्च की, यानी इसी महीने के अंदर इमरान खान साहब कॉल देंगे लॉन्ग मार्च के लिए। लेकिन हतमी कॉल से कबल महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। और PTI ने अब तैयारी कर ली है कि वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और इमरान खान साहब आजकल अपने जलसों में ये जो आवाम का एक हकीकी इशू है महंगाई का, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और इन चीज़ों को पब्लिक के सामने लेकर आ रहे हैं, लगातार लेकर आ रहे हैं। कुछ टिकटॉकर से बड़ा अजीबोगरीब काम करवा दिया था इम्पोर्टेड हुकूमत ने। लोग कहते हैं ये फ़ाद हुसैन का आइडिया था, लेकिन बहुत ही फ़र्क किस्म का आइडिया था। और वो जो टिकटॉकर से वो बेचारे वीडियोज़ डिलीट कर रहे हैं, सफाइयाँ पेश कर रहे हैं और उनकी सफाइयाँ लोग मान नहीं रहे। दूसरी जानिब को टिकटॉकर ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भी रब्ता किया गया था और 50,000 रुपये देने का वादा किया गया था कि आप एक वीडियो कर लें आपको 50,000 रुपये मिलेगा। आपने कहना ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो मीटिंग हुई है वो बड़ी कामयाब हुई है और बड़े ज़बरदस्त उनका दौरा चल रहा है। इस बारे में वो एक स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा, आप वो बोल दीजिएगा। तो अब कुछ टिकटॉकर ये क्लेम कर रहे हैं, उनका दावा है, जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने इनकार कर दिया था और हमने कहा था कि हम झूठ नहीं बोल सकते और इस तरह की चीज़ें हम नहीं करेंगे, ये आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब जिन लोगों ने ये किया था पैसे की लालच में, कुछ इतलात के मुताबिक उनको शायद पैसे मिले भी नहीं और वो वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। कुछ इतलात के मुताबिक वो जो है वो अब माफ़ी तलाफ़ी भी करवाना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने फॉलोअर्स बड़े मुतासिर हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो भी सपोर्ट करता है उसकी बैंड बज जाती है, पाकिस्तान की आवाम उसको नहीं छोड़ती। अब आ जाए 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी होगी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। एक ये कि सैलाब के बाद पाकिस्तान में बीमारियों और अमवात का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से ख़बरदार कर दिया है और उन्होंने कहा कि WHO $10 मिलियन के बाद इमदाद के लिए नई अपील जारी करेगा और लोगों की ज़िंदगियां बचानी हैं।
और जो इसमें ज़्यादा ख़तरनाक बात है, दूसरी खबर वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की बहबूद का एक आलमी इदारा है, उसका नाम है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के मुताबिक 34 लाख सैलाब ज़दगान के जो बच्चे हैं वो फ़ौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बच्चों को भूख के साथ साथ बीमारियों ने घेर लिया है। देखिए, जब आप भूखे होते हैं तो आपके ऊपर बीमारी भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आप खाना खाते हैं, आपके अंदर एनर्जी होती है, तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है। मैंने वहाँ जितने सैलाबज़दा इलाकों में मरीज़ों को देखा तो मुझे उनके अंदर ग़िज़ाई किल्लत भी नज़र आ रही थी, और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से लोग जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा खुराक के साथ साथ उनको अद्वियात की ज़रूरत है, उनको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। हम अपने तौर पे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान आलमी इदारों और पूरे पाकिस्तानियों से, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आगे बढ़ें, अपने हमवतनों की मदद करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।